दोस्तों, क्रिकेट में बल्लेबाजी के लिए बेशक उम्र कोई मायने न रखती हो, पर एक गेंदबाज के लिए उसकी उम्र सबसे ज्यादा मायने रखती है। और अगर वो तेज गेंदबाज हो तो काम और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ गेंदबाज की स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों घटने लगती है, जिसका बुरा असर उसके परफॉर्मेंस पर पड़ता है। पर एक गेंदबाज है जिसने इस बात को गलत साबित कर दिखाया है और 40 साल की उम्र में भी अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ के साथ बल्लेबाजों के लिए चुनौतियां खड़ी कर रहा है। फिलहाल वो दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट्स लेने वाले फास्ट बॉलर हैं और उम्र के इस पड़ाव में पहुंचने के बावजूद बल्लेबाजों पर उनका कहर अभी भी बदस्तूर जारी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंग्लैंड के मोस्ट सक्सेसफुल फास्ट बॉलर की, जिन्हें दुनिया जेम्स एंडरसन के नाम से जानती है। और आज की वीडियो में हम इसी क्रिकेटर की जिंदगी और करियर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 30 जुलाई 1982 को इंग्लैंड के लंकाशायर शहर में जन्मे जेम्स माइकल एंडरसन उर्फ जिमी को बचपन से ही स्पोर्ट्स में दिलचस्पी थी। उनके पिता माइकल एंडरसन तो बर्नली क्रिकेट क्लब के कप्तान भी रह चुके थे और उनकी मां कैथरीन एंडरसन एक हाउसवाइफ थी। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही खेलों में रुचि रखने वाले जिमी ने अपनी स्कूलिंग सेंट थियोडर्स आरसी हाई स्कूल से पूरी की। अपने पिता को क्रिकेट खेलता देख जिमी ने भी काफी यंग एज में यह फैसला कर लिया था कि वो भी बड़े होकर क्रिकेटर ही बनेंगे। थोड़े बड़े होने पर उन्होंने बर्नली क्रिकेट क्लब के लिए क्रिकेट खेलना भी शुरू कर दिया और आगे चलकर एक बेहतर तेज गेंदबाज के रूप में उभरकर सामने आए। पर आज 40 की उम्र में भी क्रिकेट ग्राउंड पर इतनी फुर्ती दिखाने वाला ये तेज गेंदबाज बचपन में काफी कमजोर था। जिमी एंडरसन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके दुबले पतले कमजोर शरीर को देखकर उनके साथी उनका मजाक उड़ाया करते थे और यह बात जिमी को बहुत चुभती थी। पर जिमी ने भी ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, वह एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनकर रहेंगे। इसीलिए उन्होंने इन सभी चीजों से अपना ध्यान हटाकर खेल के प्रति खुद को समर्पित कर दिया। जूनियर क्रिकेट और क्लब क्रिकेट में किए गए अच्छे प्रदर्शन के दम पर साल 2002 में एंडरसन लैंकाशायर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में बतौर तेज गेंदबाज अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे, जहां उन्होंने अपने पहले सीजन के 13 मैचों में ही 22.28 की एवरेज से 50 विकेट्स लेकर सनसनी मचा दी, जिनमें 5 विकेट्स हॉल भी शामिल थे। इतना ही नहीं, अपने इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्होंने इस सीजन का द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग प्लेयर का अवार्ड भी जीता था। उधर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की नजर भी एंडरसन पर पड़ चुकी थी और उन्हें इस यंग लड़के में इंग्लैंड क्रिकेट का भविष्य नजर आ रहा था। इसीलिए उन्होंने साल 2002 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली इंग्लैंड टीम में जिमी को शामिल करने का फैसला किया। 15 दिसंबर 2002 वो तारीख थी जब जेम्स एंडरसन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वीबी सीरीज के दूसरे वनडे मैच में खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना कदम रखा। हालांकि अपने डेब्यू मैच में जिमी कुछ खास नहीं कर सके और उन्हें केवल 1 विकेट लेकर संतोष करना पड़ा, लेकिन बाद के मैचों में उन्होंने शानदार वापसी की और कुल 13 विकेटों के साथ सीरीज के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बने। उनके इस उम्दा प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए सिलेक्टर्स ने जिमी को साल 2003 में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेलने जाने वाली इंग्लैंड टीम में भी शामिल कर लिया। जिमी ने भी अपने सिलेक्शन के फैसले को सही ठहराते हुए पहले तो नीदरलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू वर्ल्ड कप मैच में ही 4 विकेट लेते हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। फिर इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भी अपनी तेज गेंदबाजी का कहर जारी रखते हुए 4 विकेट लेकर पाकिस्तान टीम की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया और इस तरह वो एक बार फिर अपनी टीम के जीत के हीरो रहे। उनके इस तरह के प्रदर्शन को देखने के बाद तो क्रिकेट पंडित भी अब उन्हें लंबी रेस का घोड़ा मान चुके थे। वनडे क्रिकेट में उनका जलवा देखने के बाद अब सभी को इंतजार था जिमी के टेस्ट डेब्यू का, और ये इंतजार खत्म हुआ 22 मई 2003 को, जब जिम्बाब्वे के खिलाफ करियर का पहला टेस्ट खेलने वाले जिमी ने उनके 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर तहलका मचा दिया था। फिर इसी साल जून में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे ओडीआई के दौरान उन्होंने हैट्रिक लेने का कारनामा भी कर दिखाया और इसी के साथ
वो ऐसा करने वाले पहले इंग्लिश बॉलर भी बन गए। जिमी ने अपने इस शानदार प्रदर्शन के सिलसिले को आगे भी जारी रखा और दोनों ही फॉर्मेट के प्लेइंग 11 में अपनी जगह भी पक्की कर ली। साल 2011 में भारत के खिलाफ 4 मैचों की होम टेस्ट सीरीज में भी एंडरसन का जलवा बरकरार रहा और सीरीज में कुल 21 विकेट्स लेते हुए अपनी टीम को 4-0 के अंतर से सीरीज जिताने के साथ साथ नंबर 1 टेस्ट टीम बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे चलकर उन्हें स्टुअर्ट ब्रॉड का साथ मिला और इन दोनों ने मिलकर बल्लेबाजों की कब्र खोद कर रख दी। साल 2013 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुल 11 विकेट्स लेकर इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचाने में एंडरसन की अहम भूमिका रही थी। फिर इसी साल जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए एशेज सीरीज में तो उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़कर रख दी थी और कुल 22 विकेट्स लेकर इंग्लैंड को यह एशेज सीरीज 3-0 से जिताने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। एंडरसन एक वक्त अपने अनयूजुअल बॉलिंग एक्शन की वजह से भी चर्चा में रहे थे। इसकी वजह यह थी कि जब वो गेंद डालते थे तब उनका सिर नीचे हो जाता था और आंखें बंद हो जाती थी, जिसकी वजह से वो ये नहीं देख पाते थे कि वो कहां गेंद फेंक रहे हैं। तब महान गेंदबाज बॉब विलिस ने कहा था कि ऐसे अजीब एक्शन के साथ जिमी महज 4 से 5 साल तक ही क्रिकेट खेल सकते हैं। लेकिन जिमी ने उन सभी कयासों को गलत साबित किया और आगे बढ़ते चले गए। आज 40 साल के होने के बावजूद वो टेस्ट क्रिकेट में प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अभी भी बल्लेबाजों में उनका डर बरकरार है। आज भी एंडरसन के हाथ में जब गेंद होती है, विरोधी बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को अपना 50वां शिकार बनाने वाले जिमी एंडरसन एक ही पारी में सचिन, सहवाग, लक्ष्मण और द्रविड़ जैसे बल्लेबाजों को आउट करने का कारनामा भी कर चुके हैं। हालांकि साल 2015 के बाद से वो इंग्लैंड के ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका जलवा अभी भी बरकरार है। अगस्त 2020 में तो वह टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेकर ये माइलस्टोन हासिल करने वाले पहले तेज गेंदबाज होने का कीर्तिमान भी अपने नाम दर्ज करा चुके हैं। जिमी के कीर्तिमानों की सूची यहीं तक सीमित नहीं है। इससे पहले दिसंबर 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट खेलते ही जिमी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले वर्ल्ड के पहले गेंदबाज होने का रिकॉर्ड भी अपने नाम जोड़ चुके थे। एंडरसन ने अपने अभी तक के टेस्ट करियर के दौरान कुल 32 बार 5 विकेट्स हॉल लेने का कारनामा किया है और ऐसा करने वाले भी वो इंग्लैंड के पहले गेंदबाज है। इसके अलावा क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड भी एंडरसन के नाम ही दर्ज है। गेंदबाजी में तो एंडरसन ने अपने नाम कई शानदार रिकॉर्ड दर्ज किए ही है, पर अमूमन नंबर 10 और 11 पर बल्लेबाजी करने वाले इस क्रिकेटर ने अपने बल्ले से भी कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं। उन्हीं में से एक है साल 2014 में भारत के खिलाफ नॉटिंघम टेस्ट में खेली गई 81 रनों की वो शानदार पारी जो उन्होंने 11वें नंबर पर आकर खेली थी और जो रूट के साथ मिलकर 10वें विकेट के लिए 198 रन जोड़ते हुए एक रिकॉर्ड कायम कर दिया था और आज भी 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड इसी जोड़ी के नाम दर्ज है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार नॉट आउट रहने का रिकॉर्ड भी एंडरसन अपने नाम दर्ज करवा चुके हैं। इंग्लैंड क्रिकेट में उनके बहुमूल्य योगदान को मद्देनजर रखते हुए साल 2016 में एंडरसन को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर की उपाधि देकर भी सम्मानित किया गया था। मैदान पर बेहद ही एग्रेसिव और स्टाइलिश नजर आने वाले जिमी एंडरसन निजी जिंदगी में बेहद शांत स्वभाव के इंसान हैं, पर इस स्टाइलिश और शांत स्वभाव मिजाज के क्रिकेटर का दिल साल 2004 में मॉडल रही डेनियला लॉयड पर तब आ गया था जब वह अपने एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट के लिए लंदन आई हुई थी। उस समय एंडरसन भी अपने क्रिकेट प्रोग्राम की वजह से वहां मौजूद थे और उसे देखते ही अपना दिल डेनियला को दे बैठे थे। आगे चलकर दोनों में दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ और लगभग 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद आखिरकार साल 2006 में वो दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज एंडरसन 2 बच्चों के पिता भी बन चुके हैं। फिलहाल वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले तेज गेंदबाज है और साथ ही
महान सचिन तेंदुलकर साहब के बाद दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले क्रिकेटर भी है। तो दोस्तों, ये तो थी टेस्ट क्रिकेट के सबसे सफलतम तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की जिंदगी और करियर से जुड़ी एक छोटी सी दास्तां। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपसे मिलता हूं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।